यहूदियों ने मेरे नबी को ताना दिया, ये मोहम्मद तो नया नया करके आए हैं, मगर हमारे किबले की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। मेरे आका के दिल पर चोट लगी, मेरे पैगंबर ने आसमान की तरफ नजर उठाया, जुबान से कुछ नहीं कहा मेरे आका ने, बस आसमान की तरफ नजर उठाई। ज़ोहर या असर की नमाज आका अदा फरमा रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को कुरान की आयत लेकर दे दिया, अल्लाहु अकबर नरा तकल्लुब वजहिका फिस समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। मोहम्मद से कहते सुभान अल्लाह कि रब सल्लिम की सदा है गुनगुनाते जाएंगे, रब सल्लिम की सदा है गुनगुनाते जाएंगे, रब सल्लिम की सदा है गुनगुनाते जाएंगे, रब हबली उम्मती ईदत लगाते जाएंगे, रब हबली उम्मती ईदत लगाते जाएंगे। हम गुनाहगारों को रब से बख्शवाते जाएंगे, हम गुनाहगारों को रब से बख्शवाते जाएंगे। पेश मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। मरकज़े रहमत बना या मस्कने महबूब, मरकज़े रहमत बना या मस्कने महबूब। जन्नत का दिया है गुलशने महबूब, नूर का पैकर बना या है तने महबूब। वुसअत दी है खुदा दामने महबूब, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। आईना भी देख कर हैरान है जिनको आए, आईना भी देख कर हैरान है जिनको आए, वो शफीए आसिया फख्रे रसूल आए। आँख खोलो गमज़दो, गमज़दोदी को गिरिया आए, दिल से नक्श गम अब तो मिटाते जाएंगे, पेश हक मुज़दा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। आप
आपने शेर सुना, अल्लाहु अकबर के मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। मरकज़े रहमत बनाया, मस्कने महबूब को फूल जन्नत का दिया है, गुलशने महबूब को नूर का पैकर बनाया है, तने महबूब को वुसअतें दी है खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। जरा जरा बच्चे मेरे करीब करें, मरकज़े रहमत बनाया, मस्कने महबूब को। कोई कहता है मक्का अफजल है, कोई कहता है कि मदीना अफजल है, कोई कहता है मक्का अफजल, कोई कहता है मदीना अफजल। रात तकरीर मैंने आला हज़रत के पहले शेर पर अल्लाहु अकबर जो तज़मीज़ सुना, रब की सदाएं गुनगुनाते जाएंगे, उस पर मैं रोला था। आज अगले शेर की तरफ चाहता हूं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। आपने पिछली तकरीर सुनी थी, ऐ मेरे आका के दीवानों, मेरी जुबान थी आला हज़रत के कलम से लिखा हुआ शेर था और अज़मत मुस्तफा बयान हुई थी। आज वही मामला है, कोई कहता है मक्का अफजल, कोई कहता है मदीना अफजल। अल्लाहु अकबर। उनसे पूछो कि जरा मक्के की अफजलियत की वजह तो बताओ कि मक्के को अफजल क्यों कहते हो? वो जवाब देते हैं कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। हबीब कसम शहर मक्का की, दुनिया में कोई कह सकता है मौलाना मक्के की अज़मत बड़ी इसलिए है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब कसम शहर मक्का की। तो गुलाम तलब करके कहेगा तुमने ये तो कह दिया, अल्लाह ने फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, हबीब कसम शहर मक्का की। मगर जरा अगली आयत पढ़ो तो पता चलेगा अल्लाह ने शहर मक्का की कसम से क्यों याद फरमाया है। जरा अगली आयत पढ़ो तो अल्लाह फरमाता है व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, हबीब शहर मक्का की कसम इसलिए है कि यहाँ तू जलवगर है, हबीब यहाँ तू आया है, यहाँ तू पैदा हुआ है, इसलिए शहर मक्का की कसम। नहीं मौलाना, ये आयत तो है ही मक्के की अफजलियत इसलिए है। अल्लाहु अकबर के मक्के में अगर मस्जिद हराम शरीफ में अगर तो नमाज पढ़ो, एक मरतबा सुभान अल्लाह कहो तो लाख सवाब अता करता है। मस्जिद हरम की वो इज्जत और अज़मत है, वहां अगर एक रकात पढ़ो 1 लाख का सवाब मिलता है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ो, एक अल्लाहु अकबर 1 लाख दुरूद पढ़ने का सवाब मिलता है। मौलाना बताओ मक्का अफजल हुआ या नहीं हुआ? अल्लाहु अकबर, बात सच है आका के दीवानों। मगर अगर उस दिल में बुग़्ज़े मुस्तफा न होता तो काबिल गौर है। मगर तवज्जो चाहता हूं मैं आका के दीवानों, मक्के को अफजलियत मिली क्यों? अब मैं इस तरफ चलना चाहता हूं। मक्के की अज़मतें क्यों बढ़ी, मक्के की शान और रुतबा क्यों बढ़ा है? मेरे आका अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हुजूर जब दुनिया में पैदा नहीं हुए थे, रब्बे काबा की कसम, मेरे आमद से पहले, मेरे आका की विलादत से पहले क़िबला बैतुल मक़दिस था। यानी दुनिया की अल्लाहु अकबर जितनी मस्जिदें थी, सारी मस्जिदों के रुख काबे की सिलसिलत थे, बल्कि सारी मस्जिदों के रुख बैतुल मक़दिस की तरफ थे। जरा मेरी तरफ मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह। सारी मस्जिदों के रुख बैतुल मक़दिस की तरफ थे। अल्लाहु अकबर। सारी दुनिया के मुसलमान काबे की तरफ मुँह करके नमाज ना पढ़ते थे, बल्कि बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते थे। मेरे नबी ने मक्के की तरफ मुँह करके बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ी। एक मरतबा नमाज पढ़ कर निकल रहे थे, यहूदियों ने मेरे नबी को ताना दिया, ये मोहम्मदी तो नया लेकर के आए हैं, मगर हमारे क़िबले की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते हैं। मेरे आका के दिल पर चोट लगी, मेरे पैगंबर ने आसमान की तरफ नजर उठाया, जुबान से कुछ नहीं कहा मेरे आका ने, बस आसमान की तरफ नजर उठाई। ज़ोहर या असर की नमाज आका अदा फरमा रहे थे। अल्लाह ने जिब्रील अमीन को कुरान की आयत लेकर दे दिया, अल्लाहु अकबर, क़द नरा तक़ल्लुब वजहिका फिस्समाई फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। मोहम्मद से कहते सुभान अल्लाह। ज़ोहर या असर की नमाज आका अदा फरमा रहे, पढ़ा रहे, आका गुलाम पीछे पढ़ रहे हैं। 2 रकात पढ़ ली थी, सुभान अल्लाह।
कितनी जोर से बोलिए, 2 रकात पढ़ ली थी, 2 रकात बाकी थी। जिब्रील अमीन ने आकर के वही सुनाई कि अल्लाह फरमाता है कद नरा तकल्लुब वजहिका समाई फलनुवरियन्नका क़िबलतन तर्दाहा। ए हबीब, ये तुम्हारा आसमान की तरफ नजर उठाना हम देखते हैं। सुभान अल्लाह। ए हबीब, क़िबलतन तर्दाहा, हमने तुम्हें यार दिया, हमने तुम्हें इख्तियार दिया हबीब, जिधर तुम चाहे क़िबला बना लो। अल्लाहु अकबर। कुछ नाम नमूद के मौलवियों ने पैसे अल्लाहु अकबर मेरे आका के दीवानों दीन के ठेकेदारों ने तनख्वाहें लेकर पैसे हासिल करके ले लिया। मोहम्मद या अली जिसका नाम है वो किसी चीज का मालिक को मुख्तार नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह। मगर यहाँ इख्तियारात मुस्तफा देखिए, अल्लाह फरमाता है क़िबलतन तर्दाहा। हबीब क़िबला बैतुल मुक़द्दस था, मगर क़िबलतन तर्दाहा, जिधर तू राज़ी हो क़िबला बना ले। मेरे पैगंबर 2 रकात बैतुल मुक़द्दस की तरफ पढ़ के बाकी बची हुई नमाज को काबे की तरफ फेर के, यानी क़िबला अपने काबे पे बना करके 2 रकात। सुभान अल्लाह। यानी बची हुई 2 रकात मेरे हुजूर ने काबे की तरफ अल्लाहु अकबर काबे की तरफ बढ़ाई। जरा नजर मेरी तरफ कीजिए, बोलिए मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हौले बोलिए या रसूल अल्लाह। तो आप बताओ, पहला क़िबला बैतुल मक़दिस है, बाद में क़िबला काबा अगर बना तो मेरे नबी के इख्तियार से बना या नहीं, मेरे हुजूर की पावर से बना या नहीं। तो अब आप मुझे बताइए कि काबे को इज्जतें मुस्तफा के सदक़े मिली या नहीं, काबे को बुलंदियां अल्लाहु अकबर नबी के सदक़े मिली या नहीं। है मेरे आका के दीवानों, फिर कुरान की आयत पढ़ लीजिए, ला उक़सिमु बिहादल बलद। हबीब कसम शहर मक्का की, वंतहिलु बिहादल बलद, इसलिए कि यहाँ धूप जल बगर है, यहाँ हबीब तेरी आमद हुई है। मेरे आका के प्यारे दीवानों, नहीं मौलाना, तुम मक्के की अफजलियत को क्यों नहीं मानते? मैंने कहा बेवकूफ, हम क्यों नहीं मानते? हम मक्के की अफजलियत को मानते हैं। हमारा ईमान ईकान है। मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ो, 1 रकात के बदले 50,000 का सवाब, मगर मक्के में पढ़ो तो 1 रकात के बदले 1 लाख का सवाब। हम मानते क्यों नहीं है? मगर हम मानते हैं मक्के की अफजलियत को, अज़मत को, मगर सीनियत से मानते हैं कि ये सब इज्जतें आमना के लाल के सदक़े में है। अल्लाह के हबीब तवस्सुल से हैं। अल्लाहु अकबर। है मेरे आका के दीवानों, नहीं मौलाना, जरा बताओ तो सही। अल्लाह ने जैसे मक्के के बारे में कहा, ला उक़सिमु बिहादल बलद, हबीब कसम शहर मक्का की, जरा मदीने के ताल्लुक से बताओ। मैंने कहा तुमने पढ़ी नहीं है सूरत तीन मोहम्मद से? सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है तीन कसम इंजील व ज़ैतून की, वो तूर सीनीन तूर सीना की, बहादल बलदिल अमीन। हबीब कसम तुम्हारे पसंदीदा मदीना शहर की। अल्लाहु अकबर। हम मानते हैं मक्के की अज़मत और रिफ़ात व बुलंदियों को, मगर हमारा ईमान और ईकान है कि मक्का भी अफजल है, मदीना भी अफजल है। मगर ये मानते हैं हम कि जब आका मक्के में थे तो मक्के का हराम अफजल, जब मदीना चले गए तो मदीने का हराम। जब मक्के में थे तो मक्के का लम्हा अफजल, मदीने में चले गए तो मदीने का लम्हा अफजल। उलमा से पूछिए, अल्लाहु अकबर। हाफिज़ कारी मौलाना मकबूल अहमद साहिब से, मौलाना ज़ाकिर साहिब से पूछिए, आप सारी दुनिया में अल्लाहु अकबर ज़मीन के खित्ते हैं। अकबर भी ज़मीन का खित्ता, सूरत भी ज़मीन का खित्ता, काशपुर भी ज़मीन का खित्ता, रामपुर भी ज़मीन का खित्ता। अल्लाहु अकबर। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, दुनिया के तमाम ममालिक के ज़मीन के खित्ते, मगर सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा तो इज्जत वाला ज़मीन का खित्ता कौन सा है? जवाब ये दिया जाएगा कि अल्लाहु अकबर के सारी दुनिया में अगर कोई खित्ता अफजल है मक्के में तो रियाजुल जुल्जा है, रियाजुल जुल्जा है। हज़रत
बताएं कि वो रियाजुल जन्नह बड़ा कैसे, उसकी अफजलियत बड़ी कैसे, उसकी शान बड़ी कैसे, उसका रुतबा बड़ा कैसे। जवाब दिया जाएगा कि आका 53 साल मक्की जिंदगी गुजार के, 53 साल की मक्की जिंदगी गुजार के मदीना शरीफ चले गए। 53 साल में आका जिस जगह सबसे ज्यादा चले वही जगह रियाजुल जन्नह कहलाती है, यानी हुजरे आयशा से लेकर मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर तक की जो जगह है, जहां नबी चले वो जगह रियाजुल जन्नह है। जहां ज्यादा चले अल्लाह को जन्नत का टुकड़ा बना दे। जोर जोर से कह दे सुभान। अपने दिलों में इश्क़ मुस्तफा पैदा कीजिए, अपने दिलों में हुजूर की मोहब्बत पैदा कीजिए। मौलाना मक्के में तो वो जगह अफजल, मगर अब बताइए आप सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे अफजल और आला कौन सी जगह है? जवाब दिया जाएगा कि जो जगह 1400 साल से मेरे पैगंबर का फैज़ हासिल कर रही है वो जगह अफजल है। जोर से बोल वो जगह सबसे ज्यादा अफजल है, जो 1450 साल से मेरे नबी के बदन से टच है और फैज़ हासिल कर रही है। यानी अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर जिस जगह मौजूद हैं, हुजूर की जहां कब्र अंबर है। जोर से वो जगह सारी दुनिया में सबसे अफजल है। मौलाना छोड़ रहे हैं, कोई हदीस भी है, मैंने कहा हदीस है। आका फरमाते हैं मंज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अंबर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। यहाँ कर मुझे कौन अगर आपका हुक्म हो तो जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। एक हदीस है और वो हदीस क्या है? आका करीम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मेरी कब्र को क्या फरमाया हुजूर ने? मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। नजर मेरी तरफ रखिए ना। अच्छा, मेरी ये समझ में नहीं आता अपने हिंदुस्तान का माहौल क्या है तहरीर सुनने का। जलसे में तकरीर कर रहे थे, आधा घंटा तकरीबन हो गया बोलते तो एक साहब कह रहे थे, हजरत तकरीर कब शुरू करोगे? बातें करते रहोगे क्या बोले हजरत तकरीर कब शुरू करोगे? हजरत बोले अच्छा इतनी देर से क्या हो रहा? तो ये एक अजीब सा माहौल है हमारे इलाके का। अल्लाह अकबर, मगर अंदाज मुझे जो मैं बोल रहा हूं ना, ये अंदाज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। नजर मेरी तरफ कीजिए जरा, बोलिए मोहम्मद से या रसूल अल्लाह और लहू या हबीब अल्लाह। क्या हदीस है? आका ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह, जोर से बोलिए, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ। इससे तशरीह बगैर मुक़ल्लिदीन ने यानी वहाबियों ने, नजदियों ने इस हदीस तशरीह ये की है कि सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, यानी जैसे ईदगाह में भीड़ लगा हो, मेरी कब्र में भीड़ मत लगाओ। ये तशरीह हजरत गैर मुक़ल्लिदीन ने इस हदीस की। अहले हदीस तो अहले सुन्नत व जमात है, सुभान अल्लाह। हदीस के अहले सुन्नत व जमात हैं मेरे आका के दीवानों। उन्होंने तशरीह की कि सरकार ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, भीड़ लगाओ मेरी कब्र पे, जैसे ईदगाह में जाकर सभी इकट्ठे होते हो और भीड़ लगाते हो। बोले बताओ हुजूर ने तो फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, मगर ये सुन्नी बेवकूफ हो गए, वहां जा दुरूद पढ़ते हैं, सलाम पढ़ते हैं, अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ईदगाह न बनाओ, मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाओ। जरा आप खुद फैसला कीजिए। अल्लाह ने आपको भी ज़हन दिया है, अक्ल दी है, दोनों बातें आपके सामने रखता हूं।
आप अपने ज़हन से अपने क़यास से मुझे सोच करके बताइएगा कि दोनों फैसलों में से कौन सा फैसला हक है, कौन सी बात सच है। एक फिरके ने तो ये तशरीह की कि हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह न बनाओ, इसलिए ईदगाह पर भीड़ लगाते हो। अल्लाह अकबर, मेरी कब्र पर भीड़ मत लगाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आपने ये हदीस सुनी होगी, मेरे आका हदीस पाक में इरशाद फरमाते हैं मेरी कब्र पर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, असर तक रहते हैं, 70,000 असर में आते हैं, सुबह तक रहते हैं। तो अलग कौन कौन करें 70 और 70 तो 1,40,000 फरिश्ते 24 घंटे मेरे हुजूर की खिदमत में आते हैं। और जो एक मर्तबा आ गया, जो एक मर्तबा आया, जिंदगी में कभी आने का मौका उसे दोबारा मिलेगा अगर उसने हदीस की जिसने ये तशरीह की है। आपने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह बनाओ, भीड़ लगाओ, तो ये एतराज सबसे पहले उनका फरिश्तों पर चला गया। जो 1,40,000 फरिश्ते दिन रात 24 घंटे में आते हैं। बताओ एतराज करने पर आए तो फरिश्तों को भी नहीं छोड़ा। अक्ल देखिए, अक्ल। अच्छा, एक बात। दूसरी आका ने फरमाया मंज़ारा कब्री वजब लहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। अब अगर तशरीह को मान लिया जाए कि जिसने ये तशरीह की, हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, भीड़ मत लगाओ मेरी कब्र पर। अब आप फिर ये हदीस गलत हो। आका ने ये जो फरमाया मेरी कब्र पर जो हाजिर हुआ उसको मेरी शफाअत वाजिब हो गई। और एक हदीस में तो आका ने फरमाया मफ़हूम हदीस पाक का, जिसने मेरी कब्र अनवर की ज़ियारत की वो ऐसा ही है जैसे उसने मुझ मोहम्मद की ज़ियारत की है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। और हम अगर सहाबा की जिंदगी को देखें, रब्ब काबा की कसम, हुजूर जब पर्दा फरमा गए तो सहाबा इकराम अपनी जिंदगी में जब तबीयत खराब होती थी ना तो तबीबों के पास नहीं जाते थे, बल्कि हुजूर की कब्र अनवर से जाकर चिपट जाते थे, अपने दिल हालात को बयान करते थे। जब बीमार होते हुजूर की खिदमत में चले जाते और अल्लाह शिफा देता, शिफायाब होकर के वापस अल्लाह अकबर तशरीह एक व्यक्ति ने की, अल्लाह अकबर के हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ। आप 2 हदीस से 3 हदीस से बाद में सुन ली हुजूर कब्र अनवर पर जाने की। अल्लाह अकबर। अब एक फैसला और आगे आपके ऊपर रखता हूं और फिर सवाल करूंगा मैं ज़रे मोहम्मद से या रसूल अल्लाह। मैं ये खुलासे के तौर पर कहता हूं, अल्लाह अकबर। अब पूछिए उलमाए अहले सुन्नत से, यानी बड़े ताजदार इमाम अहले सुन्नत से पूछिए, मोहम्मद और ये सुभान अल्लाह, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती से पूछिए, हुजूर इमाम गज़ाली से पूछिए। अल्लाह अकबर। आप जरा हमें बताएं इस हदीस का सही मतलब क्या है? तो ये उलमाए अकाबिरीन बताएंगे। आका ने फरमाया मेरी कब्र को ईदगाह ना बनाओ, इसका मतलब ये है कि ईदगाह साल में सिर्फ 2 मरतबा जाते हो, मेरी खिदमत में सिर्फ 2 आना, मेरी खिदमत में कभी हज के बहाने आना, ज़िलहिज्जा में भी आना, अल्लाह अकबर बिरकादा में भी आना, ज़िलहिज्जा सफर में आना, मुहर्रम में आना, सफर में आना, रबीउल अव्वल में, रबीउल सानी में, जमादुल अव्वल, जमादुल आखिर, रजब में, शाबान में, रमज़ान में, बरस के बारों में ही आना, कभी हज के बहाने आना, कभी उम्रे के बहाने आना, और आगे कमल ज़ारा कब्री वजब लहू शफाअती, तुम पर मेरी शफाअत वाजिब है। अब आप बताइए ये तशरीह कौन सी ये हदीस अहले सुन्नत व जमात की हदीस की तशरीह अल्लाह बिल्कुल अपनी जगह अटल और सही है। यही मामलात हैं। ऐ मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे एक सवाल करूं, जरा बताएं हुजूर जब तक मक्के में थे तो मक्के की लम्हात अफजल थे या नहीं थे? आका जब मदीने में आ गए तो मदीने के लम्हात अफजल हुए या नहीं हुए? सारी दुनिया में अब खित्ता जहां हुजूर आराम फरमा है अफजल है
या नहीं है? जन्नत में वो खिता जहां हुजूर रहेंगे। रब काबा की कसम 7 जन्नतें हैं, मगर 7 जन्नतों में वो जन्नत अफजल है जिसमें मुस्तफा जाने रहमत रहेंगे। अल्लाहु अकबर। और उस जन्नत में भी वो जगह अफजल है जहां मेरे मुस्तफा रहेंगे। अब पर या हज़रत का शेर, सुभान अल्लाह, नेमतें बांटता जिस जिस्म मोदी शान गया, नेमतें बांटता जिस जिस्म मोदी शान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। यानी हुजूर जिस तरफ जाते हैं रहमतें उसे आका जिस तरफ जाते हैं बरकतें उसी तरफ जाती हैं। ऐ मेरे आका के प्यारे दीवानों, अल्लाह अकबर, तुम्हें यही आपकी बारगाह में अरीदा पेश कर रहा था कि मरकज़े रहमत बनाया, मस्कने महबूब को फूल जन्नत का दिया है, गुलशने महबूब को नूर का पैकर बनाया है, तने महबूब को वुसअतें दी हैं खुदा ने, दामने महबूब को जुर्म खुलते जाएं और वो छुपाते जाएं। हबीब की सदक़े हमारा आना, बैठना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में शरफ कबूल अता फरमाए। मेरी इल्मी की बुनियाद पर मुझसे कोई लग़ज़िश, कोई खता वाक़ हो गई, उलमा को सबब बना तौबा करो। आप भी मिलकर मेरे साथ पढ़ लें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जोर से पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।